हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट महाभारत। मास्का लोथड़ा जन्मा है महारानी गांधारी ने। इधर भी संदेशा आ गया है। मांसपिंड का प्रसव हुआ है। पर क्यों आर्य? ज्येष्ठ भ्राता और जीजी के ललाट में इतना दुर्भाग्य क्यों लिखा है? केवल उनकी नहीं, ये दुर्भाग्य तो पूरे हस्तिनापुर और कुरुवंश का है, और आपके पुत्र युधिष्ठिर का भी। जीजी कैसे? युधिष्ठिर का दुर्भाग्य? ये है ये बात टिकट। मेरे पिताश्री कहते थे कि वो राजा दुर्भागी होता है जिसकी रक्षा के लिए कोई भ्राता अथवा स्वजन ना हो। झंझावट में अकेला खड़ा वृक्ष पहले ही उखड़ जाता है। झुंड हो तो वो उखड़ता नहीं। जब ये ना कह दे एक और कुंती, मैंने माद्री की बात पर विचार किया है। यथार्थ कह रही है माद्री। अब जब हस्तिनापुर का भविष्य युधिष्ठिर ही है, तो चारों दिशाओं से उसकी रक्षा करने वाले 4 अनुज भी आवश्यक हैं। तुम्हें फिर से मंत्रों के बल पर देवताओं को निमंत्रण देना होगा कुंती। कुरुवंश तुमसे और 4 प्रतापी वंशजों का दान मांगता है। चलो संजय, ठहर क्यों गए संजय? फिर कौन मेरे मार्ग में आ गया? महामहिम भीष्म है महाराज। के आगे नहीं। महाराज, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने आक्रमण हेतु सेना का सज्ज किया। हाँ, मैं तक विजय पर निकल रहा हूँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में विजय पताका फहराने का संकल्प किया है मैंने। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता। किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आज खड़ा हो गया चाचा के सामने। आप जाओ, आदेशों और के काराओं में पर्याप्त कर दिया मैं। इन देवियों के बंधनों को आज तक स्वीकार किया मैंने। कुछ लाभ नहीं है मुझे इससे। अब मैं अपने निर्णय स्वयं होने तक से परिहार अवश्य निर्णय लो पुत्र, किंतु जिस नदी के प्रवाह में प्रचंड वेग और गति हो, उसका पानी पीने योग्य नहीं होता। जब मन में तीव्र आंदोलन हो, तो उसके संकल्प और निर्णय पर कार्य करना योग्य नहीं होता। जब मन शांत हो जाए, तब निर्णय करो पुत्र। शांत नहीं होना मुझे। शांति से लिए हुए निर्णयों से क्या प्राप्त हुआ मुझे? केवल अपमान, उपहास और रिक्तता। आज माता ने मेरा विभाग करवाया था गांधार की कुमारी से। शांतिपूर्वक मेरा अपना निर्णय था ना वो? क्या प्राप्त हुआ? क्या? उस गांधारी ने तुम्हें तो पर पत्ते पाल के मेरा उपहास किया था आपसे। किंतु फिर भी आप सबके कहने पर मैंने उसे स्वीकार किया। क्या प्राप्त हुआ मुझे? बात हुई? मुझे क्या प्राप्त हुआ? धृतराष्ट्र को कब और क्या प्राप्त हुआ है? किंतु महाराज, ज्येष्ठ भ्राता
इस प्रकार युद्ध का मार्ग लेने से आपको क्या प्राप्त होगा? होगा, अवश्य होगा। तो शरीर का ज्वर और तापन कुछ मिला हो तो ब्राह्मण जो भी हो नगरी से अपना हाथ जलाते हैं, वो पीड़ा शरीर से ताप को निकल देती है। मैं भी ऐसे ही एक पीड़ा को ढूंढने जा रहा हूँ बुजुर्ग। भगवान के धाम की पीड़ा को प्राप्त करने जा रहा हूँ। इससे मेरे की आवाज उसके चीख उसके गुस्ताव में सुनाई देगी। मुझे तुम्हारे काफी मुझे एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ ताक्षी। असल में ये तो तेरे पत्नी ने मांस के पिंड का प्रसव किया। ये कैसे बना रहे ताक्षी? चक्षु न होने के कारण आज तक लोगों की दया का भार उठाता रहा। और उनके पेट में छुपे हुए तीर सवाल कटाक्ष एक ऐसा पुरुष है जो अपनी पत्नी को एक संतान दे सका। एक संतान दे सका ताक्षी। ऐसे शब्दों से महादेव का अपमान मत करो पुत्र। गांधारी के घर से बालक की अपेक्षा करना ही भूल थी, मेरी भूल थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक ही जीवन काल में कोई भी स्त्री 100 संतान को जन्म दे ही नहीं सकती। भगवान का आशीर्वाद भी विफल नहीं होता। वस्तुतः उसने मांस के पिंड को जन्म नहीं दिया है, उसने 100 संतानों की गर्भ बीज का प्रसव किया है। तुम्हारी 100 संतान बीज स्वरूप जन्म ले चुकी है। अब हमें मानव का रूप दे सकता है मेरा पुत्र ऋषि वेदव्यास। अब महामुनि क्या कर रहे हैं शकुनी? महामुनि ने धरती में गुफा बनाई है महाराज, और उसे क्षितिगर्भ का नाम दिया है। महामुनि ने कहा है कि इस क्षितिगर्भ में गांधारी के 100 पुत्रों को मनुष्य की आकृति मिलेगी। अब यदि वे चमत्कारी है तो मंत्र जल डालकर मेरी संतानों को जन्म क्यों नहीं देते? यार ये क्या बंदा है यार? करते धृतराष्ट्र, महामुनि का ज्ञान चमत्कार करता है। अथर्ववेद की दृष्टा महर्षि जवाल के जमात रहे महामुनि। विश्वास करो महामुनि ने जो कहा है वो अवश्य होगा। हाँ जी, सबर कर लो आप। सबर है ही नहीं इसके पास। महामुनि ने महारानी गांधारी और आप लोगों को स्थिति गर्भ में बुलाया है।
बड़ी बात तुम आपने पुत्री गांधारी ने जो 100 गर्भ भी भेंट किए कुरुवंश को। लो जी भाई, ऐसे ही है यार। अभी तो जो एक चीज सारी बनी हुई ना वो यही है कि संतानों पर भाई सारा सिस्टम एक जम्स आ गया, क्योंकि महाराज पांडु को भी भाई संतानें चाहिए और धृतराज साहब को तो भाई एक फोर्सली हमने बेटे चाहिए, चाहे उसको जिधर से भी ला कर दो, एक मिनट में संतान। वो तो भाई बहुत आग बोला हुआ था धृतराष्ट्र भाई, उसको भाई दूसरा ना फिर महारानी ने आके बताया कि वो मांस का लोथड़ा नहीं है, वो 100 बच्चे ही हैं और वो अब पैदा हो गए हैं, अब भाई इंसान की शक्ल में आएंगे। बिल्कुल यार, वो काफ़ी इमोशनल पार्ट था। मतलब जब गांधारी ने ये सब चीज़ें देखी हैं ना, उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन ये कि अब उनको थोड़ा सुकून हुआ है। भाई धृतराष्ट्र जब निकला है ना, तो वो तो ऐसे निकला है भाई जैसे युद्ध पे जा रहा है उधर, और उधर से भाई एक और रानी लेकर आएगा। लेकिन भाई आगे से चाचा जी ने, भीष्म जी ने भाई उसका रास्ता रोका है, और उसने भाई उससे भी बदतमीजी की इंतहा कर दी है। लेकिन उसने भाई बोला है कि मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। तब भाई अपना सत्यवती आई है, उसने आकर उसको बोला है, तो फिर थोड़ी देर बाद शांत हुआ है भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना भाई उधर जब वो माद्री है उसने भी थोड़ा सा बताया है ना कि भाई एक बेटा जो है ना वो किसी काम का एक तरह का आप ये कह लें कि उसका कुछ नहीं होता, लिहाजा आप आसपास एक जरूर एक आध बच्चा होना चाहिए। अकेला तो दरख्त भी सूख जाता है, इस तरह करके उसने जो एग्जाम्पल दिया। लेकिन भाई उन्होंने भी फैसला कर लिया 4 बच्चे और का, और इधर भाई गांधारी का जो वो मतलब असल आप पता चला कि वो भाई लोथड़ा नहीं था, उसके आगे भाई वो सारा। लेकिन आप भाई उन्होंने वो एक किस्म का अब ऋषि वेद व्यास जी आए हैं, वो सब कुछ बेकार है। उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी। ऐसे ही है, लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।